हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से चैनल के अंदर। आज की वीडियो में हम अपनी सीरीज की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिस सीरीज का नाम होगा हाउ टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर प्रॉफिट्स। यानी कि आप ट्रेड करते वक्त अपनी ट्रेड के जो ऑड्स हैं उनको किस तरह से उनके फेवर्स को किस तरह से अपनी साइड इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, एट द एंड मार्केट के हाथ में कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है। बाकी हम क्या कर सकते हैं ना, हम सिर्फ अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बाकी प्रॉफिट लॉस आप अपने हाथ में नहीं है, वो मार्केट अपन को देगा जिस हिसाब से उसको देना होगा। तो उस चीज की आप चिंता छोड़ दीजिए। अपन बात करेंगे वीडियो में अपन क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रख सकते हैं और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से साइकोलॉजी को मेंटेन करना है मार्केट में, किस तरह से इमोशंस को कंट्रोल करना है। इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। चार्ट को किस तरह से रीड करते हैं, बाकी सब चीजों के बारे में आपको हर संडे एक वीडियो मिल जाएगी। आपको बस वो वीडियोस को फॉलो करना है। 4 से 5 वीडियोस में अपन ये जो सीरीज है इसको खत्म कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं सीरीज की पहली वीडियो से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टा पे हमें फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम क्या करते हैं, डेली लर्निंग्स के लिए चार्ट्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं। अगर कुछ हमें अच्छे से चार्ट्स पैटर्न वगैरह या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पर कोई भी स्टॉक वगैरह दिखता है तो हम वहाँ पर पोस्ट डाल देते हैं लर्निंग के लिए। आप लर्निंग के पर्पज से हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए ट्रेड करते दौरान और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात जो है ना, आपको एक चीज का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर आपको लिख लिख कर बताऊंगा हर एक चीज। ये देखिए, ये पॉइंट नंबर 1 होगा हमारे पास। आपको क्या करना है ना, डोंट ट्रेड मोर। आपको पहले पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना है, आपको कम से कम ट्रेड करना है। ट्रेड लेस इज इक्वल्स टू में ट्रेड गुड। इस तरह से ध्यान रखना, आपको ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप एक बिगनर हैं, ऑब्वियसली ये वीडियो प्रो ट्रेडर्स के लिए नहीं है। हो सकता है उन्होंने अपनी मेंटेलिटी को, अपनी साइकोलॉजी को किसी और तरह से मेंटेन कर रखा हो, और हो सकता है कि जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वो तरीका उनको सूट ना करे। तो जो अभी बिगनर ट्रेडर है, मार्केट में नए नए आए हैं, या फिर जो थोड़े से इंटरमीडिएट है, जिनको 6-7 महीने मार्केट में हो चुका है काम करते हुए, तो ये वीडियोस, ये जो सीरीज रहेगी उन्हीं ट्रेडर्स के लिए रहेगी, बिगनर टू इंटरमीडिएट्स के लिए। ये सीरीज प्रो ट्रेडर्स के लिए नहीं है, क्योंकि वो अपने इमोशंस पर हर एक चीज पर मास्टर कर चुके हैं। उन्हें इन चीजों की कोई जरूरत नहीं, और हो सकता है वो इनसे भी बेटर चीजों पर अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एज अ बिगनर और एज अ इंटरमीडिएट आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आइए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है ना, कम से कम ट्रेड करना है। आप जितना कम ट्रेड करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, आपके पास 10,000 का कैपिटल है, तो आपको उसमें 100 से 50 रुपए का ही रिस्क लेना है एक ट्रेड पर। और आप ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड ले सकते हैं, और दूसरी ट्रेड आपको तभी लेनी है जब पहली ट्रेड आपकी स्क्वायर ऑफ एग्जिट कर देते हो ना, आप उसके बाद ही दूसरी ट्रेड लेनी है। वरना आप अपने क्या करोगे, अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाओगे। जैसे मान लीजिए आपने, मान लो 10,000 रुपए आपके पास, आपने उसके 2% का रिस्क लिया, जो कि मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप 2% का रिस्क बिल्कुल मत लो, क्योंकि 200 रुपए का अगर आपको 4-5 दिन लगातार लॉस हो गया तो वो 10,000 9,000 हो जाएगा। और एक बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपनी ओपनिंग बैलेंस पर रिस्क लेना है। 1% to 1.5% पर ट्रेड, आपको 2% पे नहीं जाना है। अभी 2% बहुत ज्यादा होता है एज अ बिगनर, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में इनिशियली इतने लॉस हो जाएंगे तो आपका जो अकाउंट है वो वैसे ही नीचे आ जाएगा, वैसे ही डिमोटिवेट हो जाओगे स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर मैं दूसरा पॉइंट भी लिख देता हूँ आपके लिए कि आपको क्या करना है, अपने ओपनिंग बैलेंस पर ही रिस्क लेना है। ओपनिंग बैलेंस पर ही रिस्क लेना है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको हमेशा अपने ओपनिंग बैलेंस पर ही रिस्क लेना है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास ये आता है कि आपको हमेशा दूसरी ट्रेड में एंटर तब होना है, तब आपकी, मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया, आपने उस ट्रेड में आपको हो गया प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट जितना भी हो उससे अपन को मतलब नहीं है, अपन को अपना लॉस फिक्स रखना है। पहली बात तो लॉस फिक्स किस तरह से, मान लीजिए आपका ओपनिंग बैलेंस 10,000 है और आप 1.5% का रिस्क ले रहे हैं, तो आपको 150 रुपए का रिस्क फिक्स रखना है जब तक वो कैपिटल 10,000 होती है। अगर मान लीजिए आपका पहला ट्रेड लॉस हो गया और आपके अकाउंट से 10,000 में से 150 रुपए कट गए, तो 9,850 रुपए बचे आपके पास। अब आपको 1.5% का जो रिस्क है वो 10,000 की कैपिटल पर नहीं लेना, आपको वो 9,850 के ऊपर 1.5% का रिस्क लेना है। तो इस तरह से आपको अपना रिस्क मैनेज करते हुए चलना है। देखिए, हम रिस्क, मान लीजिए आपका लॉस होता है तो हम इस तरह से रिस्क लेंगे कि जो जो ओपनिंग हमारा जो बैलेंस रहेगा ओपनिंग, उस पर हमें 1.5% का रिस्क लेना है। अगर मान लीजिए आपका 10,000 में पहली ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाता है 150 रुपए का, तो आपको क्या करना है ना गाइज, आपको वो 10,150 रुपए के 1.5% पे रिस्क नहीं लेना, आपको बस वो रिस्क अपना फिक्स रखना है फिर 10,000 पे ही, जब तक कि वो जो आपकी कैपिटल है वो 20 से 30% नहीं हो जाती। अगर 20-30% आपको ज्यादा लग रहा है तो आप 10 से 15% होने तक का वेट कर सकते हैं अपनी कैपिटल का। यानी कि
10,000 से वो जब 11,000 या 11,500 होगी, तब आप अपनी जो वो है अपने रिस्क का एपेटाइट है वो बढ़ा सकते हैं उस ओपनिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि 11,000 हो या 11,500 के अकॉर्डिंग आप जब 1.5% पर रिस्क ले सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप अगर प्रॉफिट में चल रहे हो ना, तो आपका जो स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस था इनिशियली, यानी कि 10,000, और आप उस पर रिस्क ले रहे थे, आप उसी पर काम करते रहिए। उससे क्या होगा ना, आपका लॉस जब आप प्रॉफिट में चलोगे, और तब मान लीजिए आपके 2-3 प्रॉफिट हो गए कंटिन्यूस, और आपने रिस्क 10,000 पर ही रख रखा है 1.5% का, 150 रुपए का, तो क्या होगा ना, उससे जब आप प्रॉफिट में जाओगे ना कि 500-700 रुपए, और तब आपको लॉस होगा, तो वो लॉस भी आपको कम होगा आपकी कैपिटल पर। लेकिन आप टाइम टू टाइम अपने ओपनिंग बैलेंस, यानी कि मान लीजिए आपने 150 का प्रॉफिट किया, तो 10,150 का 1.5% ने आपने रिस्क करा। उसके बाद मान लीजिए आपको और 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो आपने फिर 10,350 पे 1.5% रिस्क करा, तो मान लीजिए आपका एक एसएल कटेगा ना, तो वो आप जल्दी बराबर में आओगे, आप जल्दी ब्रेक इवन पर आ जाओगे आपका अकाउंट। तो रिस्क हमें छोटा छोटा लेना है स्टार्टिंग में। उसके बाद जैसे जैसे हमें अपने सेटअप पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हम अपने रिस्क एपेटाइट को उसी उसी तरह से थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते रहेंगे। एकदम से इंक्रीज मत कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 से शुरू किया, मान लीजिए आपको एक महीने में 15,000 हो गए, वो कैपिटल आपकी 15,000 रहते हो, आप दूसरे महीने डायरेक्टली 15,000 के उस पे 1.5% का रिस्क मत लेना। क्योंकि वरना मान लीजिए आपने ये पूरा महीना अच्छा गया, आपको हो सकता है अगला महीना खराब जाए और वो आप 15,000 पे रिस्क लोगे लोगे लोगे, तो वो आपको जल्दी से अकाउंट वापस से ब्रेक इवन आ जाएगा, और इवन माइनस में भी आ सकता है वो। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, अपने ओपनिंग बैलेंस पर ही रिस्क लेना है। तब आप लॉस कर रहे हो प्रॉफिट कर रहे हो, तो आप इनिशियल अमाउंट पर रिस्क ले सकते हो जो आपने अमाउंट ऐड किया था अपना। अगर ये आपको ये मेरी बात क्लियर नहीं हो, तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर से सुन लीजिए मैंने क्या बोला है। तो इस तरह से हम आपको इन दो चीजों का ध्यान रखना है। अब तीसरी बात हमारे पास आती है निकल के, कि आपको ट्रेड किस तरह से लेना है, आपको किस सेटअप पर ट्रेड लेना है। तो ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मेरी चैनल पर जाकर वीडियो देखिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करता हूँ, मैंने ये दो वीडियोस बनाई, आप इन दो वीडियोस को देख लीजिए और आपको कुछ नहीं चाहिए फिर। ये दो वीडियोस आप देख लीजिए, उसके बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद ना आए, अगर आप चाहते हैं कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ट्रेड नहीं करना चाहते, आप किसी और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या फिर किसी और सेटअप पर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप वो भी यूट्यूब से देख सकते हैं। नॉलेज आजकल इंटरनेट है आपके पास, तो फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर, और भी अच्छी अच्छी जगहों पर आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन पेड कोर्स आप बिल्कुल मत लेना, क्योंकि पेड कोर्स में यही चीजें बताएंगे आपको, बस जो मैं अब इन वीडियोस में बताऊंगा इस सीरीज की, मैं इन बातों का आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है, और ये चीजें पेड कोर्स में कहीं ना कहीं मिस आउट कर देते हैं। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आगे। तो हमारा ये दो पॉइंट्स हो गए कि ज्यादा ट्रेड नहीं करना, हमें ओपनिंग बैलेंस पर रिस्क लेना है। ये आप रिस्क वाला जो मेरा पॉइंट है, इसको आप ध्यान से सुनना, आपका इससे जो रिस्क मैनेजमेंट होगा वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और जब आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो आपको मार्केट से डर नहीं लगेगा, आपकी साइकोलॉजी भी बेटर परफॉर्म करेगी ड्यूरिंग द मार्केट। तो आप इन मेरे रिस्क मैनेजमेंट वाले पॉइंट को आप ढंग से अच्छे से समझना, मैंने क्या बोला है इस पॉइंट्स में। तो अब हम बात कर रहे थे कि आप किस उस पर सेटअप पर ट्रेड कर सकते हैं। देखिए आपको जिस सेटअप पर ट्रेड करना है, आप उस सेटअप पर ट्रेड करिए। लेकिन आपको एक चीज अपने ट्रेड करते वक्त हमेशा ध्यान में रखनी है, कि जब आप कोई ट्रेड में एंटर कर रहे हो ना, तो उस ट्रेड का जो आउटकम है, यानी कि आपका टारगेट या एसएल, इन दोनों के 50-50 चांसेस हैं। ठीक है। अब ये आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है कि वो आपका टारगेट हिट करेगा या आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा मार्केट। ये मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। आप क्या करिए, आप सिर्फ अपने सेटअप पर एंट्री लीजिए, और आप अपने सेटअप को अच्छा या बुरा सिर्फ अपनी पास्ट 20 या 50 ट्रेड से जज मत कीजिए। कम से कम आपको 3 महीना कंटिन्यू उन सेटअप्स पर ट्रेड करना है। पर डे आपको 2 ट्रेड लेनी है उसी सेटअप पर, बेस्ट कंफर्मेशंस के साथ लेनी है आपको, बेस्ट स्टॉक्स, या आप स्टॉक्स में ही काम करिएगा पहली बात तो। अगर आप बिगनर है और इंटरमीडिएट, तो अभी आप फ्यूचर से ऑप्शन में नहीं जाइएगा, तो आप इक्विटी में कैश में काम करिए, और देखिए आपका सेटअप पे बेस्ट इक्विटी मतलब बेस्ट स्टॉक कौन से वर्क कर रहे हैं आपके सेटअप पे, कौन से स्टॉक में आपका सेटअप बन रहा है, या क्या क्या हो रहा है, आप उस हिसाब से उन स्टॉक्स में ही ट्रेड करिए। और उसमें भी आपको कंफर्मेशन चाहिए, कम से कम दो दो कंफर्मेशन के साथ आपको ट्रेड लेना है। उसके बाद आप कहीं जाकर 3 से 4 महीने के बाद अपने उस पूरे डेटा को डेली एनालाइज भी करना है आपको 3-4 महीने तक। और उसके बाद आप अपने 3-4 महीने की पास्ट परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी आपको कितना प्रॉफिट दे रही है, कितना परसेंट आपका विन रेट है। उस हिसाब से आपको फिर आगे के लिए वर्क करना है अपनी स्ट्रेटेजीज में। देखिए आपको ये चीज अगर आप पहले से ही सोच के चलेंगे ना, कि मेरा तो टारगेट ही हिट होगा या मेरा ऐसा हिट होगा, तो फिर आपको क्या होगा ना, जो ट्रेड का आउटकम आएगा ना, उससे आपको क्या होगा, इमोशनल इम्बैलेंस होगा आपको। अगर आप पहले यही सोच के चलेंगे ना कि नहीं,
जो होगा देख लेंगे। मैं अभी अपने सेटअप को चेक कर रहा हूँ कि वो कितना काम कर रहा है। तो आपको जो ट्रेड का आउटकम आएगा उससे इतना इमोशनली इम्बैलेंस आप इतना फील नहीं करेंगे। जितना आप जब फील करेंगे तब आप उससे मार्केट से एक्सपेक्टेशन रखेंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये एक्सपेक्टेशन वाला पॉइंट है, इसको हटा देना है अपने दिमाग से। बस आपको ये सोच के आना है मार्केट में कि मार्केट को मैं अभी समझने आ रहा हूँ, तो मेरा कोई इसके अंदर रोल नहीं होना चाहिए एक्सपेक्टेशन का कि नहीं मुझे तो आज ये टारगेट चाहिए या फिर मुझे इससे डबल करना है या पैसा कुछ भी करना है। आपको एक्सपेक्टेशन बिल्कुल रखनी नहीं है मार्केट में। तो अपनी पहली वीडियो में अपन इन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं, वरना एक सारी बहुत सारी चीजें मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए मैं आपको एक बार फिर से एक समरी दे देता हूँ। अपन ने क्या करना है ट्रेड करते वक्त। पहली बार अगर आप ट्रेड करें तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है मार्केट में। देखिए आपको दो ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना है। डोंट ट्रेड मोर का मतलब है यहाँ पर आपको दो ट्रेड से ज्यादा नहीं लेना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको रिस्क अपने ओपनिंग बैलेंस पर रखना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट का, और उसके बाद आएगा साइकोलॉजी का। रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तो यानी कि जितना अच्छा आपका रिस्क मैनेजमेंट उतनी अच्छी आपकी साइकोलॉजी। और ये भी डायरेक्ट, ये दोनों पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके जो ऑड्स है उनका आपके फेवर में आने की प्रोबेबिलिटी के इंक्रीज करने की, जो कि हमारी वीडियो का मोटिव है। देखिए आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा रहेगा तो आप मार्केट में अपनी साइकोलॉजी पर अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप फिर क्या करेंगे ना, आप रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, लॉस रिकवरी ये सब करने लग जाएंगे और फिर उसके बाद आपका मार्केट में कुछ नहीं हो सकता। आपको ये सब नहीं करना है बिल्कुल भी। देखिए अब आप नए हैं, आपके पास इतने सारे सोर्सेज है सीखने के लिए। तब हम सीख रहे थे तो हमारे पास इतना सोर्स नहीं था और ना ही हमने इतना सीखा। तो अब देखिए जैसे जैसे लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आपको क्या करना है ना कि बिना इसकी स्टडी किए हुए आपको मार्केट में एकदम से नहीं घुसना है। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है। तो देखिए डोंट ट्रेड मोर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अपने ओपनिंग बैलेंस पर रिस्क लेना है। और पॉइंट नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया था कि आपको ट्रेड के आउटकम के बारे में नहीं सोचना है, आपको एक सेटअप पर बस ट्रेड लेते जाना है, इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए। और आगे अपन एडवांस में क्या डिस्कस करेंगे, मैं आपको देखिए होने को तो मैं ये सीरीज आपको डेली भी वीडियो डाल सकता हूँ। इस सीरीज को मैं 4 दिन में खत्म कर सकता हूँ और हो सकता है 2 दिन में भी खत्म कर दूं। लेकिन मेन बात क्या है ना, अगर मैं उस सीरीज को एक एक बारी में खत्म करके डाल दूंगा ना 2 4 5 दिन में या फिर एक वीक में भी आप मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे ना, सारी चीजों को मिक्स कर देंगे। मैं धीरे धीरे इसलिए डाल रहा हूँ कि 2 2 3 3 पॉइंट्स में एक वीडियो में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप क्या करें, जो ये पूरा वीक आएगा आप इन 3 पॉइंट्स पर ट्रेड करें। फिर इसका आपको देखिए हर दिन आपको जर्नल बनाना है इन 3 पॉइंट्स पर ट्रेड करते हुए कि किस तरह से काम कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट संडे आएगा अपन उसमें जो वीडियो डालेंगे, फिर आपको वहां पर जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा उन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए उस पूरे वीक में ट्रेड करना है। इनको भी ध्यान रखना है, उनको भी ध्यान रखना है, अभी दो को मिलाकर आप उसको उस हफ्ते में ट्रेड करना है। फिर आपको जर्नल बनाना है कि ये देखना है कि हाँ इससे क्या हुआ, इम्प्रोवाइजेशन हुआ है आपकी ट्रेडिंग में या नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको धीरे धीरे करके वीडियो डाल रहा हूँ। 1 वीक का मैंने आपको टाइम इसलिए बोला हुआ है क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि आप जाकर वहां पर ट्रेड करें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, छोटे छोटे पॉइंट्स को। देखिए आप एकदम से बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ट्रेड करेंगे तो वो आपसे भी नहीं हो पाएगा, मुझे पता है आप कुछ ना कुछ मिस आउट जरूर कर दोगे और जिससे आपका लॉस हो जाएगा। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आपका लॉस हो। यहाँ पर मैं आपको फ्री में एक बिल्कुल एक साइकोलॉजी चेक देना चाहता हूँ जो आजकल आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा कि किस तरह से आपको अपना रिस्क मैनेज करना चाहिए। ये बात तो सभी बोलते हैं कि आपकी कैपिटल का 2% रिस्क लेना चाहिए पर ट्रेड में और दिन में 5% से ज्यादा आपको कैपिटल का रिस्क नहीं लेना चाहिए और पूरे महीने में 10%। ये सब देखिए बेकार की चीजें हैं। ये आपको क्या करेंगे ना, आप 2% का रिस्क अगर लेते रह जाओगे ना अपने ओपनिंग बैलेंस पर तो आपका अकाउंट खाली होना है आखिरी में। आपको अपना मैनेज ओपनिंग बैलेंस पर नहीं, आप ये सब आपको कोई नहीं बताता कि ओपनिंग बैलेंस पर आपको रिस्क लेना है किस पर। आप 2% का रिस्क लेते रह जाओगे ना, अगर 10,000 के हिसाब से 200 200 रुपए का आप रिस्क लोगे मान लो 5 ट्रेड में, तो पांचों ट्रेड आपकी लॉस में गई तो 1,000 रुपए आपके वहीं खत्म हो गए। यानी कि 10% पैसा आपका खत्म वहीं पर। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको एक बार आप ये सीरीज को फॉलो करिए, जो जो मैं इसमें वीडियोस में बात बता रहा हूँ आप उन पॉइंट्स पर ध्यान में रख के ट्रेड करिए, उन ट्रेड्स का एक जर्नल बनाइए। जर्नल सबसे जरूरी है, आप उन ट्रेड्स को एनालाइज कीजिए आपकी क्या गलती हुई है। सेटअप आपको एक ही रखना है, सेटअप सेटअप चेंज नहीं करना। आप 4 हफ्ते में देखिएगा आपकी ट्रेडिंग में कितना फर्क आ जाएगा, जो 4 हफ्ते में अपन 4 वीडियोस लाएंगे। सॉरी। तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपन बात करेंगे अगली वीडियोस में अपन को क्या क्या ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपको एक ही सेटअप पर काम करना है। ये लीजिए, वर्क ओनली
ऑन वन सेटअप, वर्क ओनली ऑन वन सेटअप, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है। ये एक सेकंड, ये हमारा पॉइंट नंबर 3 है, ये लीजिए। बस आपको इन 3 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पूरे वीक इसमें ट्रेड करना है, उन ट्रेड्स को एनालाइज करना है। तीसरे पॉइंट में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, आप अपने सेटअप को इतनी जल्दी अच्छा या बुरा मत मानिए, जितनी एक हफ्ते में या एक महीने में या 2 महीने में, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा जानने के लिए कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। बिगनर ऑब्वियसली आपको हर चीज में टाइम लगता है, हर चीज समय मांगती है। तो बस आपको इन तीनों बातों का ध्यान रखते हुए इस पूरे वीक ट्रेड करना है, अपनी ट्रेड का जर्नल बनाना है, और हर वीक आपको एनालाइज करना है कि पिछले वीक से बेटर परफॉर्मेंस आई है या नहीं आई है, हमें इन चीजों का ध्यान रखते हुए। तो चलिए मिलते हैं अपन कल, ट्यूसडे के लिए जो निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो डालेंगे, कल मिलते हैं कल की वीडियो में। और ये अगर आपको सीरीज की वीडियो पहले अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने बिगनर्स दोस्तों के साथ जो भी अभी स्टॉक मार्केट में नए नए आए हैं ट्रेडिंग के लिए। वो इस सीरीज को फॉलो करेंगे, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। और आप एक कैपिटल डिप्लॉयमेंट के लिए भी मैं ये सारे पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, लेकिन आपको कम से कम कैपिटल से ट्रेड करना है स्टार्टिंग में। तो बस आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अपने डाउट्स को आप कमेंट कर सकते हैं, मैंने मेल डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस मेल पर आकर अपने डाउट्स को कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी अपना डाउट्स कमेंट में छोड़ सकते हैं। देखिए, क्योंकि अब तक आप पूछेंगे नहीं ना कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको हर एक अपना जो डाउट है वो पूछना पड़ेगा मुझसे, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। हालांकि मुझे पता है आप कहाँ गलती कर सकते हो, अपन उस बारे में वीडियोस में बात करेंगे। ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए अपन इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, वहां पर हम अपडेट्स डालते रहते हैं छोटे छोटे। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।